भले चंगे हो गए, वो लगभग 20 लाख अब पहुंचने वाले हैं। 19,70,000 हो गए हैं और कुल एक्टिव केसेस के लगभग 3 गुना रिकवर्ड केसेस हो गए हैं। 2.93 टाइम्स ऑफ एक्टिव केसेस आर द रिकवर्ड केसेस। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आप कोविड का कुल संख्या देखें, कुल नंबर, द टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस सो फार इन द कंट्री, उसके मात्र 25% केस ही ऐसे हैं जो एक्टिव केसेस हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 25% केस ही ऐसे हैं जो या तो अस्पताल में हैं या होम आइसोलेशन में हैं। तो ये भी एक संतोष की बात है। चौथी मुख्य बात है वो ये कि अब प्रतिदिन जो औसत रिकवरी देश में दर्ज की जा रही है वो 55,000 है। कई ऐसे भी दिन हैं जब 57,000 तक भी रिकवर्ड केसेस की संख्या गई है, लेकिन मैं औसत प्रतिदिन रिकवरी की बात कर रहा हूँ। द एवरेज डेली रिकवर्ड केसेस टुडे इन द कंट्री इज मोर देन 55,000। और जो और महत्वपूर्ण पांचवी बात है वो ये कि जो केस फैटिलिटी की दर है वो 2% से नीचे हो गई है। अगर आप दैनिक केस फैटिलिटी को देखें, डेली केस फैटिलिटी, तो वो लगभग 1.92% है। 1.92% इज द डेली फैटिलिटी। इफ यू लुक एट द वीकली एवरेज फैटिलिटी, that is 1.94. So both are below 2%. As I have shared with you earlier, Health Ministry has repeatedly underlined the fact in its interaction with state governments and UTs that our aim should be to bring down the fertility to 1% or below 1%. ये मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि अगर आप सप्ताह दर सप्ताह देखें कि प्रतिदिन जो औसत टेस्ट होते हैं उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। जुलाई माह के पहले सप्ताह में लगभग 2,30,000 टेस्ट देश भर में होते थे। अब अगर आप देखें तो ये संख्या बढ़कर 2,30,000 से बढ़कर 8,08,000 हो गई है। ये साप्ताहिक औसत है टेस्ट्स का। और जैसा मैंने आपके समक्ष पहले भी प्रस्तुत किया कि पिछले 24 घंटे में देश में हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ टेस्ट्स हुए 8,99,000 से कुछ अधिक। इतनी भारी संख्या में टेस्ट करने के बावजूद जो हमारा एवरेज दैनिक पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार घट रहा है। पहले सप्ताह में ये 10.03% था और अब ये 7.72% हो गया है। ये वीकली एवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप दैनिक पॉजिटिविटी की दर देखें तो वो लगभग 7.7 से 8% के बीच में है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट इन स्पाइट ऑफ ए सस्टेन्ड लेवल ऑफ 7 lakh to 8 lakh tests a day, the positivity figure has come down from 10% to 7.72%. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कुल एक्टिव केसेस हैं उनकी तुलना में जो कुल रिकवर्ड केसेस हैं वो लगभग 3 गुने हो गए हैं। तो ये जो हरा बार डायग्राम है, द ग्रीन बार डायग्राम, वो ये दिखाता है कि 19,77,000 से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 6,73,000 लोग ऐसे हैं जो या तो अस्पतालों में हैं या होम आइसोलेशन में हैं अंडर मेडिकल केयर। अगर आप एक पाई डायग्राम के रूप में देखें तो ये कुल जो तादाद है कोविड के केसेस की, उसमें एक्टिव केसेस केवल 24.91% हैं, यानी एक्टिव केसेस कुल केसेस का 25% से कम है। जो मृत्यु है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, दैनिक मृत्यु दर के हिसाब से देखें तो वो 1.92% है और कुल जो डिस्चार्ज केसेस हैं वो 73.18% है। ये सब इसलिए हो रहा है कि बहुत भारी संख्या में हम प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं
RT-PCR और रैपिड एंटीजन दोनों का इस्तेमाल करते हुए। दोनों टेस्टों की अपनी अपनी भूमिका है। जितनी भारी तादाद में, जितनी भारी संख्या में हम प्रतिदिन टेस्ट करते हैं, उससे हम जल्दी केसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। राज्यों में भी केसेस का आइडेंटिफिकेशन जल्दी होता है। जब केस जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उनको आप अस्पताल में जल्दी ले जा सकते हैं या आइसोलेट जल्दी कर सकते हैं। इस सब की वजह से जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि अप्रैल के पहले सप्ताह में वो लगभग 7% था, 7.35%, और अभी वो बढ़कर 73% से कुछ अधिक हो गया है। अगर केस फर्टिलिटी की दर देखी जाए, जो मृत्यु दर है, और उसका 7-डे रोलिंग वीकली एवरेज देखा जाए, तो पहले सप्ताह में जुलाई माह के ये 2.89% थी केस फर्टिलिटी दर, और ये अब घटकर 1.94% हो गई है। अगर दैनिक देखें दर को तो तब वो 1.92 हो गई है, लेकिन अभी भी हमारा लक्ष्य है कि उसको हम 1% या उससे कम पर लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नाउ आई रिक्वेस्ट मेंबर हेल्थ नीति आयोग सर, आप ब्रीफ करें। धन्यवाद। आज के साप्ताहिक अपडेट में हमें रीअश्योरिंग सिग्नल्स मिले हैं, जैसे कि माननीय सेक्रेटरी साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाया। रिकवरी रेट्स की तरफ हमारा प्रोग्रेस अच्छी है, सारे देश में मिलकर देखें। इसी तरह से मोर्टेलिटी रेट में जो स्टेबिलिटी भी है और जो डिक्रीज़ भी हो रही है, ये भी रीअश्योरिंग है। लेकिन हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की भी है, आज हम जाहिर कर सकते हैं कि जो टेस्टिंग की संख्या है वो हम 9 लाख पर डे के नंबर तक पहुंच गए हैं, 0.9 million per day, which is remarkable, which is absolutely remarkable as a number, as an indicator, as a metric. And also, we must remember that testing is the key for disease containment and as well as in reducing mortality, improving outcomes. So testing में इतनी जो तेज़ी आई है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, अपटेक हुआ है, स्केल अप हुआ है, ये देश की बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ICMR का। उन्होंने इसमें लीड दी है, इन्होंने सिस्टम बनाया है, सप्लाईज को इंश्योर करा है, लेबॉरेटरीज बनाई हैं, और साइंस ऑर्गेनाइजेशंस ने भी भागीदारी दी है। मेडिकल कॉलेजेस में, सब मेडिकल कॉलेज में मैंडेटेड है अब इस लैब को बनना। और इसी तरह से ये भी हम कहना चाहेंगे आज कि सेंटर और स्टेट ने मिलके इसका ग्रास रूट लेवल तक इसका अपटेक को इंश्योर किया है। और इसमें हमारी इंडस्ट्री की भी भागीदारी है, क्योंकि ये सब टेस्ट लगभग अब हिंदुस्तान में ही बन रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है। और 0.9 मिलियन जैसा नंबर आना और थोड़े ही दिनों में जब ये 1 मिलियन हो जाएगा पर डे का, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा और हम उसके भी आगे जाएंगे। तो पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, रीअश्योरिंग सिग्नल्स हैं। उससे लगता है कि जो पैंडेमिक के कंट्रोल में जो पकड़ होनी चाहिए वो पकड़ कायम है ओवरऑल अगर हम देखें। और इस पकड़ को आगे कायम रखते हुए अब हमने और आगे बढ़ना है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वो 3 मुद्दे जो पहले भी इस मंच से बार बार दर्शाए गए हैं, बताए गए हैं, उन्हीं पे हम दोबारा नज़र डालना चाहेंगे। सबसे पहली बात है कि ये हम सब पे निर्भर करता है कि हम अपना बचाव कैसे करें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, वायरस की मर्जी हम पे नहीं चलेगी। तो जो अखबारों में भी अब जिक्र हो रहा है और आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि जो थोड़ी लापरवाही आ रही है उसको हमें कम करना होगा। और ये वो जो प्रिंसिपल्स हैं प्रधानमंत्री जी ने खुद जो समझाए हमें, मास्क के बारे में, 2 गज की दूरी के बारे में, हाथ की सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में, और हमारे बुज़ुर्गों को, हाई रिस्क लोगों को बचाने के बारे में, और आयुष की पद्धति को इस्तेमाल करते हुए इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ों को करने के लिए, स्पिटिंग ना करने, इन मैसेजेस में कोई भी ढील हमें नहीं लानी है। ये सब पकड़ जितनी है अभी के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे हमारे हाथ से ये गेंद छूट सकते हैं। और अगर हम इसमें और तेज़ी लाएंगे
इसको एम्ब्रेस करेंगे, एनफोर्स करेंगे और अपने साथ वाले को भी कहेंगे एम्ब्रेस करो, और तो फिर ये पकड़ और मजबूत होगी और हम वायरस को पीछे हटाने में सफल होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और इसके साथ में ये भी एक जुड़ा हुआ मुद्दा है कि हमें बड़ी गैदरिंग में नहीं जाना है, बड़े ग्रुप्स में नहीं जाना है और दूरी बना के रखनी है। अभी ये इसमें कोई भी ढील करने का कोई औचित्य नहीं है और हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। दूसरा प्रिंसिपल हमारा है कि हमारे कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की स्ट्रैटेजी, क्वारंटाइन की स्ट्रैटेजी, पेशेंट जो पॉजिटिव है उसको आइसोलेट करने का जो पद्धति है, तो जो हमारी सर्वेलेंस एंड कंटेनमेंट की बात है, जो कि हमने यहाँ कई बार दर्शाई भी है पहले, उसमें हमें कोई भी ढील नहीं बरतनी है। ये हम सबका काम है तो ये सिस्टम का काम, लेकिन हम मिलके करते हैं और हमें ये एश्योर करना है कि इसी को हम जितना जोर से करेंगे वायरस उतना ही दब के रहेगा और हमें टाइम मिलेगा और हमारा नुकसान कम होगा। तो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को, कंटेनमेंट जोन में जो काम हो रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो होना चाहिए, आइसोलेट होना है जो पॉजिटिव केस है, बाकियों को बचाना है, ये हमारी सेकंड पिलर है जिसमें कि पूरी शक्ति हमें लगानी है और इसके रिजल्ट भी आए हैं। जैसे आपने देखा दिल्ली में, आपने देखा और जगह पे भी हम जब देख रहे हैं कि जब इस पे जोर लगाया जाता है, एनसीआर के ज़िलों में देखिए वहाँ भी बदलाव आया है। तो इसमें पूरी जोरों को लगाने में हम आपस में याद दिलाना चाहेंगे कि ये मिशन जो है इसको हमें पूरा। और तीसरा डिमेंशन है कि अगर पॉजिटिव केस होता है वो बीमार हो सकता है। हाँ, मानते हैं कि घर में देखभाल हो सकती है, उसकी कंडीशंस हैं कि आपने इस तरह से अपना देखभाल करनी है, ऐसे अपने को अलग रखना है और देखते रहना है कि नुकसान नहीं है। लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो एम्बुलेंस मिलनी है, बेड मिलना है, हॉस्पिटल जाना है और जितनी ज़रूरत हो हॉस्पिटल में उतना इलाज होना चाहिए। तो ये तीनों पिलर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमें ये भी समझ आया है कि किस तरह से इस बीमारी को पहले ही अच्छी तरह से देखभाल करें। पल्स ऑक्सीमीटर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन को जल्दी इस्तेमाल करने की बात हो या डेक्सामेथासोन यूज़ करने की बात हो, एंटीकोगुलेंट यूज़ करने की बात हो और नेज़ल हाई फ्लो को यूज़ करने की बात हो जिससे कि हमारा वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ें भी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को है धीरे धीरे क्लियर होती गई हैं। तो जो मॉर्टेलिटी की रिडक्शन आई है इसमें इस चीज़ का भी योगदान है और जैसे करके दिखाया है कि डिले नहीं होनी चाहिए, एम्बुलेंस मिलनी चाहिए, टाइम पे पहुंचना चाहिए, उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं इसके लिए भी हमें भगवान का भी शुक्र करना चाहिए और सारी सोसाइटी और मेडिकल फ्रेटर्निटी का भी करना। तो ये तीनों जो पिलर्स हैं अप्रोच, इनको पूरी ही जोरों से गोइंग फॉरवर्ड हमें मेंटेन करना है। और टेस्टिंग जो है वो एक बिल्कुल पिवट की तरह है जिससे ये सारी प्रक्रिया हमारी लेके सामने आती है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो वैक्सीन का जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, मिशन है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एश्योर किया था अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में और उन्होंने कहा है कि 3 वैक्सीन्स हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन जो है वो फेज़ 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 जो हैं फेज़ 1 फेज़ 2 में हैं, उनकी हमने रिव्यू किया है सबने मिलके और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और वो अपनी स्पीड से आगे ठीक तरह से बढ़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जैसे जैसे अगले रिज़ल्ट आएंगे, जैसे जैसे हमारा नॉलेज उन वैक्सीन्स के बारे में बढ़ेगा और वैसे ही हमें सबको पता भी होना चाहिए क्या प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वैक्सीन अपने तरीके से उनकी डेवलपमेंट एक रीअश्योरिंग तरीके से हो रही है। और जैसे जैसे ये 3 वैक्सीन या और भी वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो तरक्की की तरफ बढ़ते हैं और अवेलेबिलिटी की तरफ हमारा की गोल की तरफ हम बढ़ेंगे, तो जो फिर वैक्सीन रिलेटेड जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है, पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, सप्लाई चेन की बात है, उनका कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से तैयार होगा और तैयार है उसकी आउटलाइन। और उसको आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, उनकी डिटेलिंग की, माइक्रो प्लानिंग की और जो वैक्सीन के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके बेस के ऊपर जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच। हो सकता है कि वैक्सीन की 2 डोज लगें,
हो सकता है कि किसी वैक्सीन में कोल्ड चेन की ज़रूरत है, खास तरह की ज़रूरत हो। तो इन सब मुद्दों के ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से बातचीत हुई है, समझदारी बनती जा रही है। सरकार ने अपनी तरफ से जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी बातचीत करी है, उनसे भी जाना है कि वो किस स्टेज पे हैं और वो उनको सरकार की तरफ से किस तरह की फैसिलिटेशन की आवश्यकता है। वैक्सीन का मिशन देश का मिशन है, मानवता के लिए है और देश के लिए है, और इसमें जो प्रोग्रेस आज तक हुई है वो बहुत ही रीअश्योरिंग है और पूरे ही जोर से गवर्नमेंट वाइड उसके ऊपर एफर्ट हो रहा है। आप इसमें ऐड करना चाहेंगे सेक्रेटरी साहब? धन्यवाद सर। सर ऑनलाइन क्वेश्चन है, और लास्ट 2 days the number of active infections is slightly lower than number of recoveries. There is also a slight dip in daily mortalities reported. Does this indicate that the worst is behind us? All right, you were listening into that briefing there coming in from the Health Ministry, very clearly talking about the average recoveries per day, which is more than 55,000. And the aim right now is to bring down the fatality below 1%, while the average test per day has also now increased to almost 8 to 9 lakhs per day.